हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत स्टोरी में। आज हम आपको कामिका एकादशी 2024 के बारे में बताने जा रहे हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान चीजों का भोग, धन धान्य से भरा रहेगा घर का भंडार। कामिका एकादशी 2024 सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विष्णु जी को इन चीजों का भोग लगाने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कामिका एकादशी व्रत हर सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कामिका एकादशी के दिन उपवास रखने और भगवान नारायण के साथ मां लक्ष्मी की आराधना करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही संतान की चाह रखने वाले दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग। नंबर 1, पंजीरी। कामिका एकादशी के दिन प्रभु नारायण को पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। कहते हैं कि पंजीरी का भोग लगाने से जातक के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और धन, ऐश्वर्य और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, मखाने की खीर। भगवान विष्णु को मखाने की खीर भी अत्यंत प्रिय है। जो एकादशी के दिन विष्णु जी को मखाने की खीर का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। मखाने की खीर का भोग लगाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, मिठाई। कामिका एकादशी के दिन विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पीले रंग की चीजें विष्णु जी को प्रिय हैं। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, पंचामृत। विष्णु जी की पूजा में पंचामृत जरूर शामिल किया जाता है। पंचामृत भगवान नारायण को पसंदीदा भोग माना जाता है। पंचामृत का भोग लगाने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही अशुभ ग्रहों का दुष्प्रभाव से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, मिश्री और केला। इन सब चीजों के अलावा एकादशी के दिन विष्णु जी को मिश्री और केला का भी भोग अवश्य लगाएं। आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन धान्य से तिजोरी भरी रहेगी। कामिका एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त और पारण का समय। सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 से सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगी। कामिका एकादशी तिथि 31 जुलाई 2024। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसीलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के भार को सहन न कर पाया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसीलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोज नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के पश्चाताप का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि जब तक
तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, वह दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म दोष से मुक्त हो गया। सब्सक्राइब जरूर करना।